अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से हम और उसमें हमने देखा कि किस तरह से हम जो मैटप्लॉटलिब की जो लाइब्रेरी है अ, उसको यूज़ करके बार चार्ट जो है वो बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो मैं इस एग्ज़ाम्पल में आपको बताना चाहूँगा वो ये कि बार चार्ट्स जो हैं उनको उनका जो वाई एक्सिस है वो ज़ीरो से स्टार्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ जो ग्राफ है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिसलीडिंग हो सकती है। वो किस तरह से, वो मैं आपको अभी एक एग्ज़ाम्पल शो करता हूँ, कोड करता हूँ उसको, जिससे आपको आइडिया होगा बेसिकली कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसका क्या मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मेरे पास कुछ मेंशन्स की इंफॉर्मेशन है जो फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे किसी टॉपिक के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो लेट्स से 500 टाइम्स मेंशन किया हुआ है या 505 टाइम्स मेंशन किया हुआ है। तो ये मैंने एक लिस्ट के अंदर दो आइटम्स जो हैं वो डिफाइन कर ली। इसी तरह से मैं लेट्स से ईयर्स जो हैं वो डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, 2017 और 2018। ठीक है, क्योंकि मैंने आईपाइथन को दोबारा स्टार्ट किया अभी-अभी, तो मुझे जो मैटप्लॉटलिब है उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कमांड देता हूँ फ्रॉम अच्छा, इसके बाद ये जो ऊपर डाटा है इसको मैं बार चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए उसी तरह से plt डॉट बार का फंक्शन यूज़ करूँगा। उसको मैं ईयर्स और मेंशन्स की इंफॉर्मेशन दे दूँगा और साथ में मैं बता दूँगा कि जो बार चार्ट का इंडिविजुअल बार है उसकी विड्थ कितनी होगी, ये मैं बस दे देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद ये इसने डिफ़ाइन कर दिया। इसके बाद मैं लेट्स से एक्सटिक्स का बता देता हूँ। एक्सटिक्स के एक्स एक्सिस पे क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी वो मैंने बता दिया। ठीक है, और इसी तरह से वाई लेबल जो है, लेट्स से वाई एक्सिस पे लेबल क्या आएगा, नंबर ऑफ टाइम्स आई हर्ड समवन मेंशन अ टॉपिक। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स के किसी ने जितनी दफ़ा ये टॉपिक जो है वो मेंशन किया, हाँ, वो मैं इसको वाई लेवल पे दे देता हूँ। और इस तरह से मैं इसका जो एक्सिस है वो 2016.5 से 2018.5। ठीक है, ये एक्स एक्सिस दे देता हूँ। इसी तरह से वाई एक्सिस जो है वो 499 से चलेगा 506 तक उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ मैंने इस तरह से दे दी और उसके बाद लेट्स से मैं उसको कोई टाइटल दे देता हूँ, जैसे कि लुक एट द ह्यूज इंक्रीज। जो भी आप ग्राफ को टाइटल देना चाहें वो दे दें और फाइनली आप शो का जो फंक्शन है उसको कॉल कर लें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का ग्राफ बन रहा है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ग्राफ जो है, अब इसमें ये मिसलीडिंग क्यों है? ये मिसलीडिंग इसलिए है कि क्योंकि ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो हालांकि इन दो फिगर्स में ये 2017 की जो फिगर है और 2018 की जो फिगर है इनमें इतना डिफरेंस नहीं है। ये जो ग्राफ है ये 500 तक है और ये जो है ये 505 तक है। लेकिन क्योंकि हमने इसको ज़ीरो से नहीं स्टार्ट किया तो लग रहा है जैसे 2017 में जो वैल्यू है वो बहुत कम है और 2018 में उसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो ये एक तरह से आप कह लें कि मिसलीडिंग जो है ये ग्राफ है। तो इसमें बेहतर ये होता है कि हम इसको ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो से स्टार्ट करने का क्या तरीका है कि आप जब उसको बार चार्ट डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ पे और एक्सटिक्स में ईयर्स की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो उसके बाद जो एक्सिस है ना, वो आप बताएं यहाँ पे डिफ़ाइन करें कि वो उसमें जो वाई की वैल्यू है वो ज़ीरो से होगी। ठीक है, और उसके बाद आप जो है जनाब इसमें टाइटल वगैरह दे दें और उसके बाद शो का फंक्शन कॉल करें।
तो अब अगर आप देखें तो 1 मिनट, इसमें आप ये देखिए कि अब ये ज़्यादा क्लियर डिफ़ाइन हो रहा है। पहले लग रहा था जैसे 2017 के बाद 2018 के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है। लेकिन जब हमने इसको ज़ीरो से स्टार्ट किया, तो अब देखें वो बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि एक्चुअली कितना डिफ़रेंस आया है ओवर द ईयर्स। 2017 में क्या था और 2018 में थोड़ा-सा इंक्रीज़ जो है वो हुआ है। तो इसलिए ये बेहतर होता है हमेशा कि आप अपने वाई एक्सिस को जो है हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करें, ठीक है? तो ये बेसिकली इसमें आइडिया है।